गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार गुरु गोरक्षनाथ और नाथ पंथ के गुरुजन की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सभी गुरुओं और मंदिर परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया। उन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले नाथ पंथ के आदि गुरु भगवान गोरखनाथ की पूजा करके आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने बाबा गंभीरनाथ, अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ समेत ब्रह्मलीन गुरुओं की समाधि पर गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना किया। साथ ही उन्होंने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि सीएम योगी गुरुओं की पूजा करने के बाद हमेशा की तरह गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गए। यहाँ उन्होंने गोवंश को अपने नाम से पुकारते हुए खूब दुलारा और अपने हाथों से सभी गोवंश को गुड़ खिलाया। इसके अलावा सीएम योगी ने वहां उपस्थित अपने शिष्यों समेत सभी को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया और गुरु मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी लोगों को बताया। जो सत्य है वही शाश्वत भी है और जो शाश्वत है वही सनातन भी है। हम अपने को सनातन धर्मावलंबी क्यों कहते हैं? जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और हनुमान जी से इस बात की याचना करता है कि आप इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य में संपन्न न कर दूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। लेकिन दोनों के बीच में वार्तालाप जब चल रही थी तो उस समय सनातन धर्म की बात आती है। आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले भी शास्त्र इस बात का उल्लेख करते हैं और सनातन धर्म पर चर्चा की बात करते हैं। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कोई कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की जो तिथि है, इसे हम व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास हम सबको, पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो महती कार्य किया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर एक के लिए वेद उपलब्ध करा दिए, शास्त्र उपलब्ध करा दिए, वे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध करा दे जो आज भी हजारों वर्षों के बाद भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए उनकी तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने, उनकी जन्म तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने गुरु पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि उनको हमने अपने गुरु परंपरा के साथ जोड़ा, गुरु के रूप में माना। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दे दिया। याद करिए, महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने रचा और ग्रंथ में उन्होंने इस बात का दावा किया, आज तक दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई कथाकार, कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सत्य है।